ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਅਫਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडियाज़ खुश आमदीद, वेलकम जी जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम पे। सुबह सुबह का टाइम है तो जनाब सारे सुबह बखैर। ठीक है जी, गल अज असीं करनी है बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत जी कि छोटे पौधे ते हज़ार फायदे, चार पौधे ते हज़ार फायदे। हर घर दे विच ते चार पौधे होने जरूरी ने तो इन्हां दे खर्चा भी कोई नहीं, इन्हां ते मट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, तो बहुत बड़े ट्री भी नहीं होंदे ते जनाब ये बड़े प्यारे ते बड़े खूबसूरत जे पौधे बनते हैं। तुसीं अज इन्हां दी गल सुननी है तो वीडियो सारी देखियो। जो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों नाल शेयर करो, सोहना जिहा कमेंट करो, एक लाइक कर चलो, चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दे बटन दबा लो ताकि अगली वीडियो तुहाडे तक बआसानी पहुँच सके। मैं अपना तारफ कराना, पहले जो मेरे व्यूवर्स ने उन्होंने तो पता है, जो पहले मेरे नाल जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त ने, मेरे यूट्यूब फैमिली मैंबर बन चुके हैं, उन्होंने तो पता है। तो जे नवे बन जा रहे हो उन्होंने अपना तारफ कराना। मेरा नाम है इम्तियाज़ माली, मालियां का काम करना, मैं तो पौधा जात का काम करना, तो गार्डनिंग के काम करना, तो मैं जनाब एक गार्डनर हाँ। तो जनाब मेरी एक नर्सरी है, मैं घर में पौधों लाने के आइडिया देना, वड्डे ट्री लाने के आइडिया देना, उन्होंने तबीयत, उन्होंने सेहत, उन्होंने मामलात, उन्होंने बीज तो कन्वर्टिंग किस तरह करनी है, एयर लेयरिंग किस तरह करनी है, तो जनाब फिर उन्होंने पिबंधकारी किस तरह करनी है, यानी कि ग्राफ्टिंग। ठीक है, किहड़ा पौधा बीज तो तैयार होंदा है, किहड़ा पौधा किहड़े मौसम तैयार होंदा है, मैं इहो गलबात तुहाडे नाल करनी हुंदी है। ठीक है जी, तो असीं बिला तखीर अपने काम वाल नूं चलने आ। सब तो पहला प्लांट असीं चुकने जनाब साढ़े कोल माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार ते खूबसूरत ते सोहना सुथरा पुदीने का प्लांट, प्योर देसी पुदीना। ठीक है जी, पुदीने की मतलब तुहानू ये किसी चीज़ का मुतारफ नहीं, पुदीना तो मैं समझना किसी चीज़ का मुतारफ नहीं। क्यों कि जिहड़ा लोग बिल्कुल कुन है ना अकल तो वो भी कहंदा अज पुदीने की चटनी खानी है। तो जे किते रात नूं पेट दर्द बहुत ज़्यादा होए, अफरा हो जे, बहुत ज़्यादा खा लो, या बहुत ज़्यादा तुहाडे नाल कोई पेट के मामलात बने हुए हैं, तो जनाब सिर दर्द हो गई है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो तुसी पुदीने की चटनी बना के खाओ, पुदीने का शरबत बना के घर रख लो। पुदीना पेट दी बीमारियों वास्ते बड़ा ही चंगा है, मैदे वास्ते बड़ा चंगा है। ये भी जनाब घट तो घट 150 से 200 बीमारी को कटदा, जिस तरह के बवासीर में इन्हें कट देने, खांसी होंदी होए, रेशा बलगम आउंदी होए, उहदे वास्ते ये बड़ा ही चंगा है। पुदीने का प्लांट घर में लाओ। तो दोस्तों इन्हां दिनां तुसीं पुदीने का प्लांट नहीं लाना, क्यों कि ये तुहानूं सिर्फ पहचान हुण दसने, याद दहानी करा रहे। इन्हां दिनां पुदीने का प्लांट नहीं लाना, तो जे लाना है तो फिर छाँव च लाना है। इनू कोंपलां कट लैनियां ने, यह जिहड़ियां कोंपलां ने मैं वीडियो दित्तियां ने अपने चैनल तो इत्थों कोंपल ले लैनी है, तो पत्ते थोड़े जे ला के 2 इंच या 1.5 इंच जी कोंपल है जमीन च बेंड कर देनी है, तो छाँव च रखनी, छाँव। क्योंकि हुण गर्मी के दिन चलन डे ने, तो महीना चलन डया जनाब 5वां जेठ का महीना चलन डया, तो 5वां महीना चलन डया, तो इस महीने में असीं मई का महीना कहने आ, तो जनाब साड़ी 15 मई तो गुजर गई हिसाब नाल। ठीक है जी, 15 मई गुजर गई, यानी कि जेठ का महीना चलन डया। ये कोंपलां जे ला के अफजाइश करना चाहते हो, किस तरह तैयार करना है, तो सारे आइडिया देने हैं। चैनल वीडियो थोड़ी लंबी होनी है, पौधे 4 ने, 4 ते असां गल करनी है, अगले पौधे की भी गल गौर नाल सुननी है। ठीक है जी, ये अफजाइश किस तरह करनी है, पुदीने के घर प्लांट लाओगे बहुत ज़्यादा फायदा देगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। किसी हकीम नूं टच करके वेख लो, किसी डॉक्टर नूं टच करके वेख लो कि पुदीना की करेगा साडी जिंदगी। ठीक है जी, पुदीना मोटापे को खत्म कर देगा, पुदीना तुहाडे पेट के अफरा को खत्म कर देगा। जिन्होंने लोगों की फजूल चर्बी वधी हुई है उन्होंने वास्ते बड़ा चंगा है, ब्लड प्रेशर वास्ते बड़ा चंगा है, बवासीर वास्ते बड़ा चंगा है, मैदे की दर्द वास्ते बड़ा चंगा है। तो जनाब जो रात को परेशानी आती है वो वास्ते शरबत बना के रख लो। गर्मियों जनाब पुदीने का शरबत पियो, गर्मियों चटनी पियो, सर्दियों इसका कहवा बना के पियो, ये बड़ी चंगी चीज़ है। ये कटिंग कर लाओ तो तुहाडा घर का जनाब मामला ठीक रहेगा। अगले प्लांट से चलने हूँ, तो अगला प्लांट ही मेरे को बिल्कुल करीब पिया, वो भी बड़ा फादू तो बड़ा सोहना सुथरा, तो पेट दी बीमारियों वास्ते, जिसमानी जोरां वास्ते, दर्दां वास्ते बड़ा चंगा है। तो जिहड़ा लोगों का जिसम फोकला हो जाता है ना, ऐसा चल 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 करता है, हिलदा है, उन्होंने वास्ते बहुत ही चंगा है, तो बड़ा कंफर्टेबल प्लांट है। अगले प्लांट से असीं चलते जी। अगला प्लांट भी साढ़े करीब है, तो बिल्कुल चंगी जगह ते सोहना सुथरा प्लांट है, तो वाधू है। तो जनाब ये भी मिट्टी बहुती नहीं लगती है जी,
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 2 ਮਣ ਮਿੱਟੀ 1.5 ਮਣ ਮਿੱਟੀ 5 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ 15 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਇਹਦਾ ਦੱਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਸੂ ਕੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਨਖੇੜੋ। ਇਹ ਮੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਏਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਵਾ ਪੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਤਸੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਪੋਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਟ 'ਚ ਲਾ ਲਓ 3 ਪਲਾਂਟ ਇਹਦੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 2 ਇਹਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਂ ਚੌਂ ਜੀਆਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਕਾਵਾ, 3। ਲਓ ਬਈ ਦੋਸਤੋ, 2 ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਕਾਵਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੁਦੀਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਨ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਹਕੀਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1000 ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 4 ਪਲਾਂਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੰਗਰੀ ਨਮਾ ਪਲਾਂਟ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਨਰੀ, ਸੋਹਣਾ ਹੁਸਨਪਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਤਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਗੂਫੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਬੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲ ਕਿਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੱਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਪੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਸਤੇ, ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਤਾ ਨਰਨੇ ਪੇਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਜਲ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਕ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ,
है उन्होंने वास्ते बड़ा चंगा है। तो यदी अफजाइश तुसी करनी चाहो तो जनाब ये जो कोंपल लानी चाहो तो फरवरी के दिन च लाओ, 15 फरवरी तो बाद 15 फरवरी तो लैके 15 मार्च तक ये कोंपल तुसी लाओ पत्थर जार की। जे इनू पत्ते तो तैयार करना है तो सावन दी बारिशां पैंदियां होण तो जनाब इनू कट्टो, कट के जमीन तो विछा के तो ये कींगरियां जिहड़ियां ने ना ए वालियां ए कींगरियां ए जी कींगरी है इनू जमीन च बैंड नहीं करना, इनू इस सीधा रख के इत्थे थोड़ी जी मट्टी पा देनी है, थले नमी होए उत्ते भी मट्टी होए तो सावन दी बारिशां पैण तो साइडों ते पनीरी बेशुमार निकल आएगी। जे दी कोंपल लानी है 15 फरवरी को लाओ तो जे वो टाइम नहीं तुहानूं मिलदा तो अगों हुण टाइम आ रहा है, ये हुण मई के दिन ने, इन्हां दिनां च कोंपल लानी है तो छावें जरूर रखनी है, धुप्प च नहीं रखनी। घट तो घट 20 दिन छावें रख के फिर धुप्पे जिथे मर्जी रखो, घर का हुसन बनाएगा तो भी बहुत ज़्यादा मट्टी नहीं मंगता तो बहुत ज़्यादा वड्डा ट्री नहीं बनता, बहुत वड्डा हो जाए तो 2.5 तो 3 फुट होंदा है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा ताड़ी जिंदगी सोहना सुथरा रोल अदा करेगा। तो लो फिर इनू रखिए इहदी जगह ते आखिरी तो सोहने सुथरे अपने प्लांट ते चलीए तो उस प्लांट की गल करिए। उस प्लांट का भी अपना ही रोल है साड़ी जिंदगी। असीं उन्होंने कभी अपनाया नहीं, असीं उन्होंने लोगों ने इन्होंने छड्ड छड़िया प्लांटां नूं, असीं आ गए इन्हां कंघी पामां ते, असीं आ गए इन्हां पौदियां ते, असीं आ गए इन्हां पौदियां ते। इन्हां पौदियां दा अपना घर दा टौर जरूर है पर इन्हां दे फायदे जिहड़े ने ना दोस्तों ऑक्सीजन तक के नहीं, यानी कि तिब्बी जिंदगी हिकमत इन्हां दे बहुत ही कम फायदे ने। ठीक है, उंज मेरे रब ने कोई चीज़ भी ऐसी है कि जी बेफायदा नहीं पैदा की। हालांकि कीड़ियाँ चिउंटियाँ मक्खियाँ लुड़ियाँ कीड़े कोई भी ऐसी चीज़ है कि मेरे रब ने बेफायदा नहीं पैदा की। फायदे तो सारी चीज़ों के है ने पर गल यह है कि कुछ ऐसिया चीज़ां नियाब होंदियां ने कि जिन्होंने बंदा गैर जरूरी समझदा होया अपनी जिंदगी चो कढ़ छड्डदा ते बंदा सोचदा पता की है कि यार खैर है की हो गया। ठीक है जी, तो असीं लैवांगे दवाई, साडे कोल टाइम है नहीं तो मामला साडे कोल क्लोज नहीं तो साडे मामला इंज दे। ठीक है, असीं आखिरी प्लांट की गल करने कि मेरे को माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट तैयार है तो आखिरी प्लांट है तो ओहदी असीं गल करनी है। तो जनाब साडे कोल आ वेखिया कितना सोहना सुथरा प्लांट व्यूअर्स माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा तो बड़ा सोहना सुथरा प्लांट है। हुण इहदियां कोई 4 सिफतां तुहाडे नाल करने आ ते वीडियो अहतमाम करने आ। वीडियो साडी सारी वेख के करो, मालूमाती वीडियो हुंदी है जिहड़ी अपने तजर्बात च गल्लां हुंदियां ने तुहाडे नाल शेयर करीदियां ने। ये जनाब रेहान दा पौधा है, इनू जनाब असी रेहान अरबी ज़बान का लफज है तो ये मतलब कि चंद एक गल्लां जिहड़ियां कीतियां ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद सी। ये मतलब कि कहा गया कि इसका तोहफा दवो, इसका तोहफा लवो, इनू घर चलाओ, ये बाइस बरकत है। तो जनाब साढ़े मुस्लिम मजहब तो हट के हिंदूइज़ भी इनू बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। इनू जनाब सिख मजहब भी बहुत ज़्यादा प्यार करता, लाइक करता। इनू मजहबी तौर तो हट के भी लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ये हिकमत बहुत ज़्यादा फायदे ने। ये तुखमे रेहान जेह्ड़ा ये हिकमत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंदा है। तुखमे रेहान ठंडा होंदा है तो ये अफादियत बहुत ही ज़्यादा है। जो हिकमत तुसीं टच करोगे तो तुहाडे वास्ते बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होएगा। तो ये पक्के हुए बीज ने, पहला ये फुल होंदे ने, फुल घर दा हुसन बननगे। ये बीज जिहड़े ने दी अफजाइश वास्ते काम आउणगे। बीज तो ये प्लांटेशन करदा है तो बीज तो ही होंदा है। तो मैं चाहते कि बूटियां घाह दियां पुट ला तो फिर तुहानूं ये उगे हुए बीज दसना कि जिहड़े किर के उग गए हैं तो उगे हुए, यानी कि इसकी अफजाइश इस तरह ही होंदी है। बजरिया कोंपल भी तैयार हो जाता जी दोस्तों, पर वो फरवरी च लाओ या तुसीं फिर 11वें महीने चलो, यानी कि जो तुहाडा टैंपरेचर लो होंदा है बीज ये उग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये मतलब गल ये है कि दोस्तों ये तुहानूं बहुत ही ज़्यादा तुहाडी जिंदगी जिहड़ा अहम रोल अदा करेगा। जिहड़े लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है, इहदा कपीन मोटापे ते बहुत ही चंगा है। दिल के वाल नूं साफ कर देंदा है, दिल के वालों नूं साफ कर देंदा है। बवासीर नहीं होने देंदा बंदे नूं, जोरां दीयां दर्दां नहीं होने देंदा, ताकि एक गर्म तसीर रखदा है। पत्ते ये टाहनियां ये ग्रीनरी ये गर्म तसीर रखती है तो जेह्ड़े बीज ये ने वो ठंडी तसीर रखते हैं। ये तुहाडी जिंदगी बड़ा ही चंगा है तो बड़ा ही अहम है तो घर की खूबसूरती वास्ते बहुत ही प्यारा है। लो भाई सज्जनों बेले दोस्तों, मैं समझना कि गिन के मैं दसदा 1000 बीमारियां तो वीडियो मेरी बन जानी सी 1.5 घंटे की। ठीक है जी, तुसीं आप समझ जाओ कि शार्ट तुहानूं पेट दीयां बीमारियां, बवासीर, दिल दे वाल जनाब ते पत्थरी वास्ते तुहानूं 4 पौधे असीं दस्से ने, 4 दे नाम दस्से ने। पत्थर चट प्लांट तुहानूं दस्सिया, पुदीना दस्सिया, देसी पुदीना ते जनाब लैमन ग्रास, ग्रीन टूई कावा जिन्हों कहिंदे ने वो दस्सिया ते आखिरी पौधा रेहान दा दस्सिया ते पंजाबी दा इहदा तुहाडे नाल नाम शेयर करने आ
ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਬੋ ਪਲਾਂਟ, ਨਿਆਜ਼ ਬੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਪੁਦੀਨਾ। ਪੁਦੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾ ਲੋਗੇ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸੀਡ ਨਵੀਂ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋगी। ਉਨੀ ਦੇਰ तक अपने मेज़बान ते अपने प्यारे इम्तियाज़ माली दो इजाज़त। अल्लाह ताला शाद रखे ते आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।